45 वर्षीय टैक्स कंसल्टेंट की हथेली है। ये टैक्स कंसल्टेंट भारत ही नहीं विदेशों तक मशहूर हैं और भारत की कई बड़ी कंपनियों का इनके पास काम है। 45 वर्ष इनकी उम्र है। टैक्स कंसल्टेंट लोगों की संपत्तियों की जांच करते हैं। और मित्रों, आप देख रहे हैं पाम ब्लॉग, और आज हम टैक्स कंसल्टेंट जो भारत के एक बड़ा नाम रखते हैं उनकी संपत्तियों की गणना हम यहीं करेंगे। संपत्ति से जुड़ा ही इन्होंने प्रश्न किया है। कुछ फाइनेंशियल्स फसावट आ रही है इनको, उसी के संदर्भ में इन्होंने हथेली भेजी है, विवरण को बोला है। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम। जो सबसे अच्छी आपको दिखाई देगी इस हाथ में, जहाँ पे दृष्टि जाके अनायास ही रुक जाती है, और वो है ये इनकी बिजनेस की रेखा। बहुत ये इनकी जीवन की रेखा जा रही है और उसी से लगकर और बिल्कुल फाइन एक सर्पीला आकार लेके चली है। बहुत नैनाभिराम लाइन है। देखिए मित्रों, इसका दर्शन कीजिए। यह होती है बिजनेस लाइन, जिसको ज्योतिष शास्त्र परम मानता है, और उसका ऐसी बुद्धि रेखा का तो विवरण भी नहीं हो सकता, क्योंकि वो इतनी नैनाभिराम है, दिव्य है, लगातार धन उगलने वाली रेखा है, लगातार। और आप देख रहे हैं कि इस बुध रेखा तो सॉलिड बनी है, और यहाँ पे ये इनकी माइंड लाइन है, माइंड लाइन भी, और इनकी यहाँ से लग लाइन बनी हुई है, और इन तीनों लाइनों का मेल से इनका बहुत सुंदर मनी का ट्रायंगल बना हुआ है। देखिए मित्रों, इतना सुंदर बना हुआ है। भले ही ये एक मध्यम आकार का बना हुआ है, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि ये हाथ करोड़ों रुपए का है। टैक्स कंसल्टेंट है भारत के, और हम आज पाम ब्लॉग पे इनकी संपत्ति जांच रहे हैं। अभी तक तो इन्होंने सब लोगों की संपत्ति जांची थी, तो एक संपत्ति इनके हाथ में बहुत अच्छी है, और इतना मध्यम आकार का भी मनी का ट्रायंगल ये बता रहा है कि इनके पास जमा पूंजी बहुत सॉलिड है, और जितनी जमा पूंजी है वो तो कम है, और इसका 10 गुना अभी और मिलने वाला है। क्यों? क्योंकि शनि के पर्वत पर बहुत सुंदर संपत्ति की रेखा है, बहुत सुंदर। ये देखिए, ये बहुत सुंदर, बहुत फाइन बनी हुई है ये संपत्ति की रेखा। ये शनि का पर्वत है। ओम शम शनिश्चराय नमः। ये मध्यमा है और बहुत सॉलिड, बिल्कुल सीधी खड़ी है, पुष्ट उंगली है, शरीर भी मजबूत है, यहाँ का आकार बता रहा है, और दोनों फैलेंज बहुत अच्छे, तीनों फैलेंज बहुत अच्छे बने हैं, साफ़ सुथरे बने हैं। ऊपर भी लाइन में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंगल है, चल रही है। अच्छा विस्तार मिलेगा और इनको लोगों का साथ भी मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे भी खड़ी लाइनें हैं। अपनी फील्ड में, जिस फील्ड में ये काम करते हैं, टीम बना के सब लोगों का साथ बहुत अच्छा मिलेगा। अब शनि का पर्वत देखिए मित्रों, शनि का पर्वत एक सपाट पर्वत है, और बहुत बड़े जो सेलिब्रिटी होते हैं, शनि उन सपाट पर्वत ही होता है, ना ज़्यादा ऊंचा उठा हुआ, ना ज़्यादा बैठा हुआ, और यही इनके एक आदर्श अवस्था है शनि पर्वत पे। 2 लाइन इनके बहुत अच्छी बनी हुई है। अब ये देखिए कि एक मोटी लाइन ने इस लाइन को वक्री कर दिया है, और ये मोटी लाइन है ऊपर से उतर रही है। अब इनकी संपत्ति फंस गई है, और मित्रों इसीलिए कहीं इनको ऐसा लगता है कि मुझे ज्योतिष का विवरण करा लेना चाहिए, क्योंकि इनको मालूम है कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इनके कंट्रोल में नहीं आ पा रही हैं, और कहीं कहीं इनको लॉस भी हुआ है। संपत्ति की लाइन कट जाएगी मित्रों। ये वाली बहुत बेकार लाइन होती है, ब्लैक लाइन जो मैंने बनाई है, वक्री रेखा है, शनि को वक्री कर देती है। तो इसलिए आप देखेंगे, भले ही मैंने ट्रायंगल को एक अच्छा बताया, लेकिन आप देखेंगे ट्रायंगल के ऊपर आप देखेंगे तो लाइन डार्क लगेगी। जैसे लक्की लाइन डार्क है, ये डार्क है। लाइन किस तरह अच्छी होती है? इस तरह बनी हुई, ना उसके अंदर कलर, काला कलर ना होना चाहिए। चाहे आप जितना फोकस कर लीजिए, वो लाइन ही दिखेगी। बहुत सुंदर लाइन है, नैनाभिराम लाइन है। अब देखिए, शनि के पर्वत को वक्री किया गया है, तो इनका जो लक लाइन जो था यहाँ से निकली है चंद्र की तरफ से, ये चंद्र की तरफ से लक लाइन निकली है, ये थोड़ी सी काली पड़ गई है, गई अच्छी है, और यहाँ पर जाके देखिए यहाँ पे स्टॉप हो गई है। अब इसके आगे थोड़ा सा हटकर फिर
इनकी ये लाइन बनी हुई है जो ऊपर वक्री हो गई है। अब ऊपर अगर वक्री हो गई है तो उसका असर नीचे भी पड़ता है। अब इनकी एग्जैक्ट एज जो है वो है 45 साल। तो हम देख लेते हैं, यहाँ पर हम देखेंगे ये इनकी संपत्ति की रेखा है और जो जो इनका प्रश्न है उसी प्रश्न के हिसाब से हम उत्तर करने की कोशिश कर रहे हैं। एक बार पुनः देखिए, ये लाइन है इनकी, जिसे हम अर्निंग लाइन भी कहते हैं, लाइवलीहुड लाइन भी कहते हैं, किस्मत की रेखा, भाग्य की रेखा यहाँ से चली है और फिर आगे होके टूट के चली है। अब बीच में जो मैं देख पा रहा हूँ कि लाइन तो ये काली हुई है, यहाँ हम 35 मानेंगे करीब और यहाँ 55 वर्ष मानेंगे इनका यहाँ पे। तो 45 वर्ष हम बीच में मानेंगे। थोड़ा और फोकस करता हूँ, क्या यहाँ पे सही दिख रहा है? नहीं, 45 साल के आसपास यहाँ पर देखिए एक यव पड़ गया। बहुत छोटी सी तकलीफ़ है इनको, लेकिन ये तकलीफ़ इनको परेशान करेगी। लाइन का स्वरूप बिगाड़ दिया है। देखिए लाइन यहाँ पर इस एरिया में ये वाली लाइन जो है ये कितनी अच्छी बनी है, लेकिन पीछे की लाइन काली हो गई है। किसके कारण? इसी यव के कारण। एक बार फिर से देखते हैं। इतना छोटा यव है कि एक नॉर्मल आँखों से यदि हम देखेंगे, या इन्होंने भी देखा होगा कहीं, तो दिखाई नहीं देगा। देखिए नॉर्मल इस प्रकार हथेली हमें दिखेगी। इसको हमें लेंस पे लगा के ही देखना पड़ेगा बिना जूम किए। देखिए ये 45 और यहाँ पर यव आ गया है और इसको टच कर रहा है। तो बेसिक जो समस्या थी वो तो अभी ख़त्म हो गई है, लेकिन एक जब यव पड़ जाता है लाइन में तो आगे के 2 से 3 साल और पीछे के 2 से 3 साल, मतलब समस्या आने के पहले जो इंगित हो रही है लाइन पे, समस्या आने के पहले यहाँ समस्या जैसे 45 साल के आसपास आ रही है, तो आगे भी 2-3 साल कंटिन्यू रहेगी और पीछे के 2-3 साल पकड़ के रखेगी। तो और पूरी लाइन तो पूरी ख़राब करेगी। अब अगर लकी लाइन में कहीं भी यव हो जाए तो मित्रों वो, अब जैसे यहाँ पे भी देखिए छोटी छोटी ऐसी बिगड़ती है लाइन। ये देखिए बहुत छोटा, अब पीछे से जाके ये सफ़ेद हो गई है इतने एरिया में और लाइन गायब हो गई है। तो हम इसे क्या मानेंगे? एक बड़ा यव पड़ गया है। अब लाइन के स्टार्ट में ही यव पड़ गया है। यहाँ पे शनि लाइन जो है, जिसे हम लक की लाइन कह रहे हैं, यहाँ पे बीच में पहले ही पड़ गया है। अब पहले पड़ने से लाइन पूरी करप्ट हो गई है। ये दिख अच्छी रही है लेकिन लाइन में समस्या है और इसी की रेमेडी हमें खास करनी होगी। ये लाइन तभी बकरी हुई है। थोड़ा सा एनालिसिस हम गुरु पर्वत का कर लें, क्योंकि टैक्स कंसल्टेंट है तो इनके गुरु बहुत अच्छे हो। हथेली एक रेक्टेंगुलर शेप की हथेली है और उंगलियां हथेली के अनुपात में ज़्यादा बड़ी हैं। ज़्यादा बड़ी उंगली अगर हथेली के अनुपात में होती है, लीडरशिप क्वालिटी दे जाती है। व्यक्ति के डिसीजन ऐसे होते हैं कि वो स्वयं को भी उस पर अमल करता है, सफलता को प्राप्त करता है, और जो उसके आसपास के लोग होते हैं, कंसल्टेंट हैं ये, तो जो उसके आसपास के लोग होते हैं इनके परामर्श से वो भी सफलता को प्राप्त करते हैं। दूर दूर से लोग केवल परामर्श के लिए इनके पास आते हैं। उंगली जब बड़ी होती है, ये टैक्स कंसल्टेंट की निशानी है मित्रों। ये समझिए कि हथेली भले ही छोटी होगी लेकिन उंगलियां अनुपात में थोड़ी ज़्यादा लंबी होगी। और बीच वाली उंगली तो कमाल की होती है टैक्स कंसल्टेंट, क्योंकि लक्ष्मी विचरण करती है ऐसे लोगों के आसपास, तो इसलिए इनकी बीच वाली उंगली हमेशा शोभनीय होती है। आइए गुरु का पर्वत देखते हैं, हमें क्या खास देखने को मिलता है। गुरु का पर्वत भी अच्छा बना हुआ है, साफ़ सुथरा, जैसा हमने इंगित किया है कि टैक्स कंसल्टेंट का हाथ है। लेकिन गुरु का पर्वत देखिए ये इस तरफ आ गया है झुककर। होना इसको केंद्रीय भाव में यहाँ चाहिए, तो अभी ये झुककर नीचे की तरफ आ गया है। किस तरफ जा रहा है ये राहु के पर्वत की तरफ। ये राहु का पर्वत है और ये गुरु यहाँ से सरक कर यहाँ आ गए हैं और अब राहु इन्हें खींच रहे हैं। तो गुरु पे कुछ नकारात्मक साइन हमें ज़रूर देखने को मिलेंगे। हम उंगली भी चेक कर लेते हैं। उंगली से अगर हम चेक करते हैं, ऊपर वाला क्लियर है, पोरवा, बीच भी ठीक है, थोड़ा सा लाइन ऊपर गई है। अब देखिए ये वाली जो लाइन है मंगल पर्वत, ये गुरु का पर्वत है और ये मंगल का पर्वत है। मैं इसे गुलाबी से बना दूं, ये मंगल का पर्वत है। मंगल के पर्वत से
आप देखिए मित्रों, एक मंगल की लाइन यहाँ से निकल कर ये गुरु के पर्वत को खराब कर रही है। तो अब ये क्या क्या हम इस चीज़ में हम क्या कंफर्म करते हैं? ये एक नेगेटिव लाइन हो गई, क्योंकि लाइन का स्वरूप ही बता रहा है। और इस प्रकार से मोटी लाइन, फैली हुई लाइन, ब्लंट लाइन जिसे कहते हैं, ये यव बनाती हुई जो जा रही है, ये ऊपर तक जा रही है। ये मंगल की एक नेगेटिव रेखा है जो दाम्पत्य के भाव में भी कमी ला देती है। कभी कभी जरूरी नहीं कि पत्नी से लड़ाई हो, लेकिन पत्नी का जो स्वास्थ्य होता है वो कभी कभी चिंतित करने वाला होता है, तो भी उस भाव में कमी हो जाती है। और ये चीज़ हमें बिजनेस में भी कमी करता है। अब शनि की वक्री लाइन है तो इस पूरी हथेली में कुछ न कुछ तांडव मचेगा। आइए देखते हैं सूर्य का पर्वत। उंगली झुक रही है मान सम्मान पाने के, इनको काफ़ी उत्कंठा रहती है। ये झुकी हुई उंगली यही बताती। पूर्व क्लियर हैं ऊपर के सूर्य के? जी नहीं, यहाँ पे यव पड़े हैं, इसमें है, इसमें थोड़ा सा। कुछ चीज़ें मित्रों ऐसी होती हैं कि वीडियो बनाने के पहले भी हम लोग कुछ एनालिसिस कर ही लेते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें वीडियो बनाते समय दिख जाती हैं। हालांकि होता ये कि हमने जो सोचा रहता है और जो वास्तव में बनाते समय दिखता है, उसका कहीं मिश्रण तैयार हो पाता है, लेकिन प्रासंगिक होता है। तो सूर्य के पर्वत में दिक्कत है ऊपर, फर्स्ट फैलेंज में, फर्स्ट पूर्वे में। दूसरे को ठीक है, फिर भी दिया जा सकता है, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है। अब देखिए सूर्य का पर्वत पूरा दब गया है, तो सूर्य की क्रिया इनको करनी पड़ेगी। ये इनकी दूसरी रेमेडी है। लाइन सूर्य की बनी है, अच्छी बनी है। अब हुआ क्या है कि इनके जो पीछे की तरफ से, जो पैतृक संपत्ति की तरफ से एक मोटी लाइन ने इसे काट दिया है। तो कहीं पैतृक संपत्ति भी इनकी फंसी हुई है, ये लाइन बता रही है। संपत्तियाँ इनकी कहीं फंसी हुई हैं। यहाँ पे यव पड़ा है और इस लाइन ने इसको जब वक्री किया है सूर्य लाइन को, तो ये सूर्य का पावर गड़बड़ हो गया है। इनको सूर्य की प्रक्रिया जरूर करनी पड़ेगी। और ये लाइन वक्री होके जब आगे बढ़ती है तो यहाँ तक आई है और फिर यहाँ पर एक क्रॉस डेवलप हो गया है। क्या है ये क्रॉस? ये क्रॉस बताता है पिता के भाव में कमी। ऐसा ज़रूरी नहीं है, और मैंने अपने अनुभव से देखा है कि ये पिता की मृत्यु के उपरांत ये वाला भाव जरूर उभरता है। जरूरी नहीं कि हर हाथ में उभरे, लेकिन ये एक साइन किसी किसी हाथ में होता है। होता ये है कि यहाँ पर हम सन लाइन होती है और उसके बगल में हमें क्रॉस देखने को मिलता है। आप लोग बेटर समझ गए। अब देखिए बुध का पर्वत। अब बुध का पर्वत, ये लाइन इतनी शानदार बनी हुई है, ये वाली जो स्टार्ट किया था जो मैंने वीडियो, और ये बुध का पर्वत यहाँ दब गया है। अब क्यों दब गया है इसे भी मैं आपको समझाता हूँ। बुध का पर्वत इसलिए दब गया है, बुध है हमारी बुद्धि, और जब बुद्धि नहीं चलेगी तो ये दबेगा। ये बुद्धि में कमी दिखाता है। अब इनका सोचना होगा कि टैक्स कंसल्टेंट तो ये ऑलरेडी हैं, भारत के पहुँचे हुए हैं। तो अब मैं बोल रहा हूँ कि बुध का पर्वत दबा है, तो जो हमारी बुद्धि का तत्व उसमें कमी दर्शाता है। अब ये मानेंगे नहीं इस बात को। तो अब इसमें कहने का मतलब है कि जो शनि ने ये जो पावर दिया है, बहुत सुंदर लाइन है, नैनाभिराम लाइन है, बहुत शानदार शनि है, बहुत शानदार शनि बने हुए हैं, तो ये वक्री हो गए हैं। इसी का नुकसान कहीं आपको इस वीडियो में मैं बताना चाह रहा हूं कि यहाँ नुकसान है आपका। यहाँ ये बुध का पर्वत दबा है तो नुकसान है आपको। क्या इनकी बेस लाइन क्लियर है? नहीं, बेस लाइन भी क्लियर नहीं है, ऊपर नीचे हो गई है। एक लाइन ऊपर काट दिया है, उंगली हालांकि सीधी है, और टॉप पोरवे पे देखेंगे तो एक लाइन एक्स्ट्रा आ गई है यहाँ पे, ये वाला, और ये वाला पोरवा भी मोटा हो गया है। तो बुद्धि की कमी है, बुद्धित्व में कहीं कमी आ रही है। अब मेरी एक बात समझिए, उदाहरण के स्वरूप, जैसे मान लीजिए कि इन टैक्स कंसल्टेंट की वर्थ 100 अरब रुपए है। मान लीजिए कि ये 100 अरब रुपए का काम कर सकते हैं, लेकिन अगर ये 100 करोड़ का काम कर रहे हैं और अपने आप को लीडर मान रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन ध्यान से देखें, ये ज्योतिष कहता है, ज्योतिष एक दृष्टि विज्ञान है। तो दृष्टि में जो हमें दिखेगा हम उसी हिसाब से उसका एनालिसिस करेंगे। तो इसमें जो एनालिसिस निकल के आ रहा है, ये अपना 10% लेकर ही खुश हैं। भगवान इनको 100 रुपये देना चाह रहा है, लेकिन ये 10 रुपये लेकर ही खुश हैं। क्यों? क्योंकि इनके 10 रुपये में समस्त
विलासिताएं कंप्लीट हो जाती है, सब कुछ कंप्लीट हो जाता है। लेकिन मेरा इनसे कहना है कि प्रयास बढ़ा लीजिए, शनि भगवान का काम कर लीजिए, आपकी जो वर्थ है 10 गुना बढ़ जाएगी। इनके हाथ में जो लक्ष्मी है, जो संपत्ति है, बात हमने संपत्ति से चालू करी थी कि टैक्स कंसल्टेंट सबकी संपत्ति के बारे में पूरा अन्वेषण करते हैं, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, और आज हम इनके संपत्ति के बारे में इन्वेस्टिगेशन करेंगे। हमने ये इस हथेली में किया मित्रों कि इनकी जो वर्थ है वो 10 गुना ज़्यादा है। ये कहीं खो रहे हैं उस 10 गुने को। आउटर मंगल शानदार, और ऊपर जाती हुई लाइन सूर्य की तरफ, ये भी अच्छी है। ये जो लाइन होती है ये क्या दिखाती है? ये कोर्ट के मसले दिखाती है, मतलब उसके अंदर उस व्यक्ति का इन्वॉल्व होना, रहना। तो टैक्स कंसल्टेंट है तो जुडिशियल मैटर भी ये देखते हैं। काली लाइन बता रही है विजय मिलेगी। मैं आपसे ये कह रहा था कि सूर्य का पर्वत जब भी गड़बड़ होता है तो बगल में क्या करता है? बुध को भी लपेट देता है। ये सूर्य का पर्वत। अब आकाश में यदि हम देखते हैं, जैसे ये सूर्य है, ये मरकरी है, बहुत पास में है, ये वीनस है और ये अर्थ है। अब ये सूर्य के वीनस, माफ़ कीजिए, सूर्य के बुध इतने पास है, मरकरी इतने पास है कि उसके ऊपर पूरा प्रभाव सूर्य का आता है, बहुत ज़्यादा प्रभाव आता है। तो हस्त रेखा में क्या होता है कि जैसे ही सूर्य खराब होते हैं, जैसे ही सूर्य बैठे, जैसे यहाँ पर बैठे, तो क्या करेंगे? साइड से लंप बना देंगे, यहाँ पे एक लंप बना देंगे मास का। अब ये मास क्या करेगा? इस बुध को खींच लेगा अपनी तरफ। तो बुध इस तरफ खींचे जाएंगे और बीच में गड्ढा हो जाएगा। जब गड्ढा हो जाएगा तो कहीं हमको नुकसान होगा। और इसी समय जो हमारी शादी की रेखा थी, देखिए उसके अंदर भी यव आ गया है। पत्नी का स्वास्थ्य ध्यान रखना चाहिए इनको। चंद्रमा सुंदर, लेकिन यहाँ से थोड़ा सा लंप बन रहा है, थोड़ा सा अपना शेप खो रहे हैं। जब यहाँ से शेप खोते हैं तो व्यक्ति को जो अपोजिट सेक्स है उस भाव में कमी मिलती है। तो ऐसे लोगों को जो लाभ की स्थिति है महिलाओं से नहीं हो सकती, उसमें कमी आती है। इनका चंद्रमा थोड़ा बिगड़ गया है, थोड़ा नहीं ज़्यादा बिगड़ गया है, क्रॉस आ गया है। और अब एक बहुत अच्छी चीज़ है चंद्रमा पे जो मैं अब बताने जा रहा हूँ, ये है इंट्यूशन कर्व। देखिए इसे क्रिसेंट कहते हैं, इंट्यूशन क्रिसेंट। ये आप जो लाइन देख रहे हैं ये वाली, इसे इंट्यूशन क्रिसेंट कहते हैं। और ये सिक्स्थ सेंस को जन्म देती है, सिक्स्थ सेंस को जन्म देती है। और ये टैक्स कंसल्टेंट अपील के मैटर्स इनके पास आते हैं तो इनको सब पता है कि आगे क्या होने वाला है। तो ऐसे लोगों को जो डिसीजन होने वाला होता है, जो फ्यूचर में क्या होने वाला है, वो सब जानते हैं। तो इंट्यूशन लाइन इनके पास अच्छी है, लेकिन इसे इनके पर्सनल मैटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पर्सनल मैटर जो हमारे प्रोफेशनलिज्म से दूसरे भी हैं, उसमें भी इनको अंदाज़ा हो जाएगा कि आगे भविष्य में क्या होने वाला है। एक लाइन और है, चंद्रमा को छू रही है और पहुंची है ये जीवन रेखा पर, और जीवन रेखा पर पहुंच जाएंगी तो ये फॉरेन का काम, ये लाइन फॉरेन बहुत घुमाती है और फॉरेन में स्टे भी बहुत करवाती है और काफ़ी समय तक स्टे करवाती है। तो ये तो इनकी आदत है, ये तो रोज़ की आदत है। केतु पर एक मछली है तो नायाब चीज़ों को मिलेंगी। और एक मज़ेदार चीज़ है कि केतु पर्वत पर केतु का ही चिन्ह बना हुआ है। ये चिन्ह केतु का है, पहला मणिबंध सुंदर बना हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा यहाँ जाके डिस्टर्ब होता है, यहाँ से ये थोड़ा सा हटाना पड़ेगा मिड आयु में। और दूसरा जो है, जो संपत्ति की रेखा होती है दूसरी, वो भी हम देख लेते हैं। ये है संपत्ति की रेखा, ये संपत्ति की रेखा है, ये भी अच्छी बनी, शानदार बनी हुई है। लेकिन इनकी, मुझे माफ़ कीजिएगा, देखिए संपत्ति का जो ये एक ब्रेसलेट बना हुआ है, इनको मैं इसे सफ़ेद कलर से बनाऊँ। ये पहली लाइन तो इनके व्यक्तित्व की है, शानदार है, परिवार वगैरह सब इनको अच्छा सुख मिलेगा, नाम फेम भी मिलेगा। और दूसरी लाइन पे देखिए मित्रों, ये खास है, देखिए ये एक ब्रेसलेट सा बना हुआ है, ये लाइन नहीं, एक पूरा ब्रेसलेट छपा हुआ है। ये है संपत्ति की रेखा, जो मैंने गलती से इसे समझ लिया।
ये तीसरी लाइन जो आप देख रहे हैं ये तो सुख की लाइन है, सुख है इनके जीवन में, बहुत शानदार सुख है, सुखी सुख है, आखिरी तक सुखी सुख है। और संपत्ति का जो मैं ब्रेसलेट देखूं तो इधर भी देखने को मिलेगा, संपत्ति का ब्रेसलेट पहन के भगवान ने भेजा है। देखिए ये भेजा है भगवान ने संपत्ति का ब्रेसलेट, ये संपत्ति का ब्रेसलेट है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर ब्रेसलेट के शेप में लाइन है। वाह, मज़ा आ गया देख के, मज़ा आ गया। भगवान जब किसी को देते हैं, देखिए शुक्र का पर्वत नाशपाती के शेप का, और स्पष्ट लाइन है तरक्की की। क्या चाहिए, क्या चाहिए ले लो, ऐसी लाइन है। बगल में मछली तैर रही है। अभी जो एंजॉय कर रहे हैं जीवन, इससे ज़्यादा इनका बाद का जीवन है, क्योंकि आखिरी में मछली लेके बैठे हुए हैं, तो किंगडम मिलेगा, आखिरी में किंगडम मिलेगा इनको। और बहुत एक मैं आपको बताना चाहता हूँ, किसी टैक्स कंसल्टेंट के हम क्या देखते हैं जीवन में, किस प्रकार उसके जीवन में, किसी के जीवन में आपको कंफर्ट देखना है ना मित्रों, ये शुक्र का पर्वत है, ये वाली लाइन ज़रूर देखना चाहिए मित्रों। ये वाली लाइन, ये लाइन कंफर्ट की होती है। देखिए तीर जैसी लाइन बनी है, ये लग्जरी कार, नौकर, गाड़ी सब हमें देती है, बहुत शानदार है। इसकी सुंदरता से हम पता लगा लेते हैं कि व्यक्ति कितना अमीर है। और इधर भी एक ट्रायंगल का निर्माण कर रही है, मंगल लाइन शानदार है। और इनकी जो जीवन की रेखा वो भी आर्टिस्टिक बनी हुई है इस प्रकार। और एक यहाँ पे शुक्र का लग भी निकला हुआ है जो ऊपर जाके रुक गया है, तो ये शुक्र के लग भी चालू करना है। ये शुक्र का लग है, तो इनको ससुराल पक्ष से भी धन अच्छा मिला है, लाभ की स्थिति में रहते हैं, आगे भी रहेंगे। अब ये जो शुक्र वाली लाइन है ये भी स्पेशल लाइन है, लक की लाइन। ये कहीं जा रही थी गुरु के पर्वत पर, देखिए ये कहीं, और यहाँ आके रुक गई है। हुआ क्या है कि यहाँ पर एक राहु जो मैं हरे कलर से बना रहा हूँ, एक विस्फोट है हाथ में, एक राहु का, राहु क्षेत्र में राहु ने गड़बड़ करी है। अभी इनकी एज 45 के आसपास आती है, तो मैं एज वाइज भी थोड़ा सा एनालिसिस कर लूँ। जीवन रेखा पे अगर मैं 45 साल देखूं तो बहुत सारा चेंज होने वाला है। इनका जीवन अब एक परिवर्तन में होने वाला है। देखिए एक लाइन तो इसमें चली गई है, ऐड हो गई है, तो ये लक से जुड़ रही है, लेकिन ये लक बंद है। फिर से समझिए, एक जीवन की रेखा यहाँ से चली है, पूरा हटा दूँ, हाँ देखिए यहाँ से चली है जीवन की रेखा, और यहाँ तक आके रुकी है। लेकिन ये जीवन की रेखा ने क्या किया, ये एक इस प्रकार बनी है, और यहाँ पर एक ऑफशूट निकला इससे, यहाँ पे एक बड़ा, और ये यहाँ से इनकी जो बगल से है ये शुक्र की लक लाइन तो जा रही है जो आगे जाके रुक गई है। यहाँ पे एक बड़ा परिवर्तन, पूरा जीवन चेंज होने वाला है यहाँ पे इनका 45 के आसपास। 45, वो 43 भी हो सकता है, वो 44 भी हो सकता है, 45 47 तक हो सकता है। तो एक 2 साल हम प्लस माइनस 44 से 46 एग्जैक्टली हम देखें, इस बीच में बड़ा परिवर्तन इनके जीवन में होने वाला है। 44 से 46 के बीच में बहुत सारा लक मिलने वाला है। ध्यान रखिए, जहाँ तक को मैं कहना चाहता हूँ कि आपका ये लक आगे जाके इस विस्फोट ने ख़त्म कर दिया है। राहु का उपचार करवाइए, और ये शनि की वक्री लाइन को हटवाइए, ये सूर्य पे क्रॉस हटाइए, और इस लाइन, जो लाइन आपको दी है भगवान ने, ये वाली, ये जो बिज़नेस लाइन है बहुत अच्छी लाइन है, इसका लुफ्त उठाइए जीवन में। इसको मैं बने रहने देता हूँ। इनको मैं 2 रेमेडी दे रहा हूँ, और आशा करता हूँ कि इन्होंने किया तो भगवान इनको 10 गुना, जो जितनी इनकी वर्थ है, नेटवर्थ, उससे ज़्यादा 10 गुना बढ़ जाएगी। देश की सेवा कर ही रहे हैं आप लोगों को सलाम। मित्रों, आपको पसंद आया होगा आज का वीडियो। प्लीज़ शेयर, कमेंट, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। आप देख रहे हैं पाम ब्लॉग। श्री गणेशाय नमः। माँ सरस्वती नमस्तुभ्यम।